दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में देश में जो नए कृषि कानून बने हैं उनको लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन से कानून हैं जो अभी नए बने हैं या उनमें मॉडिफिकेशन हुआ है। क्या है ये नए कृषि कानून और क्यों किसान इनका विरोध कर रहे हैं, किसानों के मन में क्या संदेह है और सरकार की क्या दलीलें हैं, इन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने सबसे पहले विधेयक लेकर आती है सरकार संसद में, जहां लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद वो विधेयक या बिल जो होते हैं वो कानून के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। यही हमारे कृषि विधेयक आए थे जो लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद 27 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये तीनों विधेयक अब कानून बन चुके हैं, जिन्हें नए कृषि कानून के नाम से जाना जाता है। कृषि कानून विधेयक या अधिनियम 2020 के तहत 3 नए कानून सरकार ने बनाए हैं, जिनमें सबसे पहला जो कानून है वो है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य, यानी जो उपज किसानों की हो रही है वो बिजनेस और कमर्शियल तरीके से देखी जाए तो उनका संवर्धन और सरलीकरण कैसे किया जाए। संवर्धन का मतलब होता है एक तरह से मॉडिफिकेशन, सरलीकरण का मतलब होता है उसको कैसे आसान बनाया जाए। दोस्तों इस पहले नियम के तहत क्या हुआ था, हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ी बात जो इसकी है, सरकार का कहना ये है कि किसानों की जो उपज है वो बेचने के लिए हम ऑप्शंस दे रहे हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में किसान केवल मंडी में ही अपनी उपज बेचता है। लेकिन सरकार ने इसमें यह संशोधन किया है कि किसान चाहे तो मंडी के बाहर भी अपनी फसल को बेच सकता है। यदि उसको मंडी से बाहर ऊंचे दाम मिलते हैं तो वो आसानी से उसको बेच देगा। निजी खरीदार आएंगे और उनसे वो बेहतर दाम पाएंगे। साथियों आपको एक चीज़ और बता दूं कि मंडी के बाहर फसल बेचने की बात पर यदि मैं बात करूं तो अभी भी ऐसा कई बार हो जाए, क्योंकि किसान लोकल लेवल पर अपने बहुत सारी चीज़ें जो है, जैसे मैं गेहूं का आपको एग्जांपल दूं। मान लीजिए कि सरकार का जो मंडी में एमएसपी है वो 2000 रुपये प्रति क्विंटल का है और किसान बाहर अपने किसी भी रिश्तेदार या दोस्त को 2000 से ऊपर रेट में है तो बेचते हैं। अभी भी ऐसा होता है। लेकिन ये जब कानून के रूप में बनकर आएगा तो इसका क्या असर होगा। दोस्तों इसका असर ये होगा कि ये खुली छूट एक तरह से सबको मिल गई। आने वाले वक्त में क्या होगा कि मंडियों की जो प्रासंगिकता है वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जब सभी मंडी से बाहर अपना उपज बेचने लग जाएंगे तो मंडी की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी और कृषि मंडी एक तरह से समाप्त हो जाएगी। दोस्तों कृषि मंडी के बाहर सरकार की कोई पाबंदी नहीं है, सरकार की कोई निगरानी भी नहीं है, यानी हम कारोबारियों की कीमत, उसका लेन देन, खरीद की मात्रा कितनी हुई थी इसकी सरकार के पास कोई जानकारी नहीं होगी। साथ ही किसानों को ये भी डर है कि जब मंडी व्यवस्था ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद जो निजी लेनदार आते हैं वो हो सकता है कि एमएसपी से भी कम रेट उनको देना शुरू कर दें। मान लीजिए स्टार्टिंग के समय किसानों का ऐसा तर्क है कि प्रारंभिक किस समय जब मंडी के बाहर वो किसी भी निजी लेनदार को देते हैं तो हो सकता है कि उन्हें ऊंचे दाम मिले, लेकिन जब मंडियां पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी तो उस समय निजी लेनदारों का एकाधिकार बढ़ जाएगा और हो सकता है कि वो किसानों को एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी ना देवें। इसलिए किसानों की सबसे बड़ी मांग ये है कि सरकार यदि बाहर बेचने का ऑप्शन देती है तब भी एमएसपी का डिसाइडेशन ज़रूर वहाँ पर रखा जाए, क्योंकि दोस्तों इस कानून में जो बाज़ार है उसकी परिकल्पना भी झूठी बताई गई है। क्योंकि इस कानून के तहत 2 तरह के बाज़ार की परिकल्पना की गई है, एक मंडी वाला बाज़ार और दूसरा खुला बाज़ार। दोनों के अपने नियम होंगे। खुला बाज़ार टैक्स के दायरे के बाहर भी होगा। अभी जो मंडी होती है वो टैक्स के दायरे में आती है। दोस्तों मंडियों का इसमें कहीं जिक्र तक नहीं है। इस कानून व्यवस्था में हो सकता है कि मंडी व्यवस्था में कमियां थी
तो उसे ठीक करने की हमें ज़रूरत है, ना कि मंडी व्यवस्था को ख़त्म करने की ज़रूरत है। यहीं अगर मैं दूसरे कानून के बारे में दोस्तों बात करूं तो दूसरा है कृषि कीमत और दूसरा जो कानून है वो है कृषि कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार, जिसे सशक्तिकरण और संरक्षण का कानून भी कहा गया है। दोस्तों इसे दूसरी भाषा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहा जाता है। मैं आपको बताऊं तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब ये है कि इसके तहत पूंजीपति आएगा और वो किसानों की ज़मीन जो है, आपकी ज़मीन को एक निश्चित राशि पर पूंजीपति या ठेकेदार होगा, वो एक तरह से किराए पर ले लेगा, कॉन्ट्रैक्ट पर ले लेगा और अपने अनुसार उस पर फसल का उत्पादन करेगा और बाज़ार में बेचेगा। यानी ज़मीन किसान की है, लेकिन उस पर फसल किस तरीके से, कितनी फसल उगानी है, ये कोई दूसरा आदमी डिसाइड करेगा। साथ ही दोस्तों इस पर ये चीज़ और है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब ये भी बताया जाता है कि मान लीजिए कि किसी एक एरिया के तहत फसल होने से पहले ही किसी फसल का MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो निर्धारित कर दिया जाता है मान लीजिए, और वो जो MSP डिसाइड किया गया, मान लीजिए मैं गेहूं का एग्जांपल देता हूं, 2000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से डिसाइड किया गया। यदि जब वो फसल पककर तैयार होती है उस समय मार्केट में उसकी रेट 5000 रुपये प्रति क्विंटल है, तो किसान इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत अपनी फसल को बाहर नहीं बेच सकता, किसी दूसरे को नहीं दे सकता। जिसके साथ करार किया हुआ है उसी के साथ उसको देना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट जिसके साथ किया हुआ है। यानी 5000 रुपये में अपने गेहूँ वो नहीं बेच सकता, वो 2000 रुपये में ही बेचना पड़ेगा। दूसरी बात, 2000 रुपये में जब उसका सपोर्ट प्राइस सेलेक्ट था, लेकिन जब फसल पककर तैयार हुई उस दिन मान लीजिए कि गेहूं का रेट 1000 रुपये प्रति क्विंटल आ गया, तो अब हो सकता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला जो भी पूंजीपति था वो हो सकता है किसान से गेहूं लेने के लिए नहीं आया, ना भी आया तो किसान कुछ नहीं कर सकता। यानी अगर किसान नहीं बेचता है तो उसके लिए तो कोर्ट तक जाना पड़ेगा, जेल तक का प्रावधान किया गया है। लेकिन यदि पूंजीपति किसान से नहीं लेता है तो उसके लिए इस तरह का कोई ऑप्शन इसमें नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों कि विवाद निस्तारण जो है ना, यानी कॉन्ट्रैक्ट करने वाली कंपनी या पूंजीपति जो भी है और किसान के बीच में यदि किसी तरह का विवाद हो जाता है तो उसमें निस्तारण में एक समिति बनेगी और वो समिति दोनों पक्ष के लोगों को उसमें रखा जाएगा। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, जो पूंजीपति होगा वो इंसान उस समिति में महंगे से महंगा वकील बिठा सकता है और किसान जो है वो उसे जवाब नहीं दे पाएगा। तो जब होता क्या है कि देश में अधिकतर किसान तो ऐसे होते हैं दोस्तों जो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते तक नहीं हैं, तो वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट की उनको जानकारी तक नहीं होती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला ये था। तीसरा जो कानून है वो है आवश्यक वस्तु संशोधन, यानी आवश्यक वस्तुओं में इसमें संशोधन किया गया है। क्या संशोधन किया गया दोस्तों, बताते हैं कि ये सिर्फ किसानों के लिए ही खतरनाक नहीं बल्कि आमजन के लिए भी घातक हो सकता है, क्योंकि अब कृषि उपज जुटाने की कोई सीमा नहीं होगी। उपज जमा करने के लिए निजी निवेश को छूट मिलेगी। कहते हैं कि इसके तहत सरकार को पता भी नहीं लगेगा कि किसके पास कितना स्टॉक है और कहाँ स्टॉक है। एक तरह से खुली छूट मिल गई, जो कि जमाखोरी और काला बाजार को हो सकता है एक तरह से बढ़ावा देने वाला हो। साथ ही लिखा गया है कि इस कानून के तहत सरकार युद्ध या भूखमरी या किसी विषम परिस्थितियों में उसको रेगुलेट करेगी। सिर्फ दो कैटेगरी 50% हॉर्टिकल्चर और 100% नॉन पेरिसेबल के दाम बढ़ने पर रेगुलेट करेगी। ऐसा नहीं लिखा कि दाम बढ़ने पर रेगुलेट करेगी, लिखा है कि कर सकती है। तो ये है दोस्तों तीनों कानून जो कि किसान इनको लेकर के विरोध कर रहे हैं। किसान ये चाहते हैं कि MSP की गारंटी उनको दे दी जाए लिखित में। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है उसमें किसानों को भी आश्वासन दिया जाए कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट वो लेगा किसानों के, वो किसान के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को आगे शेयर ज़रूर करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।